हरियाणा सरकार ने एक आज ताजा बयान में कहा है कि हरियाणा के अंदर कोरोना फैलाने में उन गांवों का महत्वपूर्ण योगदान है जिन गांवों के किसान दिल्ली में किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार शुरू से किसान आंदोलन के खिलाफ साजिशें करती रही, चाहे वो पीपली रैली के दौरान हुआ लाठीचार्ज हो, चाहे वो सरसा के दौरान हुआ लाठीचार्ज हो, राशि गैस के गोले हो, चाहे 27 तारीख को हम जब 27 नवंबर को दिल्ली जा रहे थे तो उस दौरान सड़कें खुदाई, बैरिकेडिंग लगाई। तो सबसे पहले मैं हरियाणा सरकार को बताना चाहूंगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि हरियाणा में उन गांवों में कोरोना फैल रहा है जिन गांवों के किसान टिकरी बॉर्डर पर या सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो हरियाणा के सभी गांव, लगभग 6,500 गांव जो हैं, उन सभी गांवों के किसानों के डेरे जो हैं वो टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर लगे हुए हैं। हरियाणा में आज ऐसा कोई गांव नहीं है जिसकी इस आंदोलन में लगातार भागीदारी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपका आंकड़ा यही गलत हो जाता है कि जिन गांवों के आज हरियाणा के सभी गांव उसमें हिस्सेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि किसानों के कारण कोरोना फैलता तो हम लोग 6 महीने से टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर लगातार हरियाणा के किसान डेरा डाले हुए हैं। वहां पर आज तक एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई। 400 से अधिक शहादतें हमने दे दी। वहां पर जितनी मेडिकल सुविधाएं हमने उपलब्ध करा रखी है वो हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के लिए चैलेंज है। वहां पर हर 10 झोपड़ी के ऊपर एक मेडिकल कैंप है, हर 15 झोपड़ी के ऊपर एक MBBS और MD डॉक्टर है। वहां 3 बार सैनिटाइजेशन किया जाता है। तो सरकार जिस प्रकार से लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, उसी कड़ी के अंदर जो ये हरियाणा सरकार ने एक गलत रिपोर्ट तैयार करी है कि बिल्कुल साक्ष्यों के दर्जे से हमने रिपोर्ट तैयार करी है कि हरियाणा में जिन जिन गांवों के किसान अधिक संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं उन गांवों में कोरोना फैल रहा है। तो यदि कोरोना फैलाने का किसी के ऊपर चार्ज लगना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगना चाहिए। जब देश में पहली लहर आई थी तो उन्होंने लॉकडाउन करने की बजाय ट्रंप की रैलियां करी थी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ही हरियाणा के अंदर दूसरी लहर में लॉकडाउन लगाया और खुद लॉकडाउन को तोड़ते हुए 3 जिलों में 500 से अधिक आदमियों के साथ अस्पताल का उद्घाटन किया, जिसके कारण कि हिसार में 16 तारीख को बहुत अधिक किसान भी इकट्ठा हुए, बहुत अधिक पुलिसकर्मी भी इकट्ठा हुए। उसके बाद 18 तारीख को जो सरकार से समझौता हुआ, उस समझौते को तोड़कर सरकार ने फिर से किसानों को भड़काने का काम किया, जिसमें कि 24 तारीख को हिसार के अंदर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। तो यदि देश में कोई कोरोना फैला रहा है और कोरोना की जिम्मेवारी किसी की बनती है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जहां तक बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद कोरोना की हिदायतों का पालन नहीं कर रहे हैं और अपने जो इल्जाम है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जो ऑक्सीजन की कमी है, उसका इल्जाम जो किसानों के सर मूंढने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू में इन्होंने तबलीगी जमात के नाम पर कोरोना लगाया, बाद में तबलीगी खत्म हो गए, उसके बाद दिल्ली के अंदर शाहीन बाग वालों के ऊपर आरोप लगाया और उसके बाद आज ये किसान आंदोलन पर आरोप लगा रहे हैं। तो किसान आंदोलन पूरी तरह से साफ सफाई पर चल रहा है। पूरे देश में सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधाएं यदि कहीं उपलब्ध है तो वो टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर है। तो ये सरकार का आरोप बिल्कुल निराधार है। सरकार ने यदि अच्छी मेडिकल सुविधाएं, किस प्रकार से कोरोना को रोका जा सकता है, तो सरकार अपनी एक टीम तीनों बॉर्डर पर किसानों द्वारा जो व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को देखने के लिए भेजे।